सो लो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो एंड मेरे प्यार डोमिनार की चाबी आ गई है मेरे हाथ में और दिस इज़ द 2021 BS6 वर्जन ऑफ द डोमिनार 400 एंड थैंक्स गॉड एंड थैंक्स मम्मी पापा फॉर गेटिंग मी दिस मोटरसाइकिल एंड थैंक्स टू माई सेल्फ फॉर वेटिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, इंग्लिश भी जो बोलनी चाहिए ना भाई। सो भाई इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई आई बॉट द डोमिनार 400 ओवर द ड्यूक 250, द डोमिनार 250, द RR310 एंड द इंटरसेप्टर 650। सो लेट्स गेट राइडिंग। सो सीधे आते हैं काम की बात पे। और भाई क्यों ले ली हमने डोमिनार 400? तो यार सबसे सीधी बात मैं बात करूं अगर, तो भाई कुछ सालों पहले जब डोमिनार का जो CS 400 कॉन्सेप्ट बजाज ने ऑटो शो में लॉन्च करा था, तो मैंने वो वीडियो देखी थी जो पावर ड्रिफ्ट ने अपलोड करी थी। तो भाई साहब वो वीडियो में उस गाड़ी को देख के ना यार, जो CS 400 कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल थी, उसको देख के ना भाई प्यार आ गया था उस गाड़ी पे। और मरून कलर में भी वो गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और बजाज ने सीधा जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन था सीधा उठा के प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया था। और जब प्रॉपर प्रोडक्शन मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी तब तो भाई बिल्कुल समा बांध दिया था बजाज ने। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे डोमिनार के जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते थे यार जब लॉन्च हुई थी गाड़ी। और अगर मैं बजट की भी बात करूँ, मतलब 2.6 लाख की मुझे ये गाड़ी पड़ी है। तो अगर मैं इस बजट में बात करूँ तो इस बजट में आपको इतनी पावर में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको एक 40 HP इंजन और 35 Nm टॉर्क प्रोवाइड कर दे। अगर मैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन की बात करूं प्राइस वाइज, तो ड्यूक 250 आती है और ड्यूक 250 इससे अबाउट 20,000 रुपये एक्सपेंसिव है, 20,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव देन अ 400cc मोटरसाइकिल। और उसमें 10 हॉर्स पावर्स कम है। और मतलब ऑब्वियसली वो उसमें थोड़ी सी चीज़ें कम ही होगी, पर फिर भी उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वो गाड़ी थोड़ा सा प्रीमियम साइड पर आती है। और अगर इसका थोड़ा सा मैं जो मेन राइवल्स हैं जो इसकी उनकी बात करूं, जैसे कि RR310 एंड द ड्यूक 390 एंड द 650, तो यार वो आते हैं ओवर दिस 3 लाख मार्क। और वो डोमिनार से अबाउट 1 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है द 390 एंड द 650 ट्विंस। तो अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी डोमिनार काफ़ी अच्छे से कम्पीट करती है दोनों गाड़ियों के साथ। मतलब 390 के साथ मतलब थोड़ा सा पावर डिफरेंस अब रह गया, अबाउट 3.5 हॉर्स पावर्स डाउन है अब डोमिनार। पहले मतलब अबाउट 8 हॉर्स पावर्स डाउन थी, पर जो इसमें DOHC सेटअप जब से आया है BS6 अपडेट और BS4 अपडेट में, जब 2019 में UG मॉडल आया था, तो जो पावर अपग्रेड था यार वो बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंट था। और जब मैंने पहली बार टेस्ट राइड करी थी 2019 मॉडल की, तो मतलब एक पंच मिलता है ना, वो चलाते ही पता लगा था। फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही गाड़ी आप चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार है डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन में भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अगर मैं 390 से कंपेयर करूं तो यार 390 0 to 100 अबाउट 5.6 सेकेंड्स में जाती है, ये अबाउट 6.6 सेकेंड्स में जाती है। तो 1 सेकेंड का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और ये वाला जो रास्ता जाता है ना यहाँ से, नहीं सहजदारा नहीं, जो खलंगा से होते हुए घर आम वाला घर है आम वाला में। अरे यार चलो करवा देते हैं एंट्री भी। तो यार एंट्री करानी पड़ेगी अपने घर को जाने के लिए भी। भेजे भाई ये क्या बात हुई, कौन सी एंट्री करवानी है पूछे ज़रा। तो यहाँ से अपना घर थोड़ा सा दूर है और भाई साहब ने बोला है कि एंट्री करवानी है। भैया इसका आप क्या टेस्ट कर रहे हो? एंट्री करवाने के लिए बोलो। हाँ कोई बात नहीं, केवल जीमेट टच होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। RT-PCR है, आप वहाँ चली जाओ। कुछ नहीं यार, हम तो प्रत्येक दूसरे दिन अपना हम तो घर ही जा रहे थे भैया यहाँ से। कुछ नहीं है भाई। प्रणव PRANAV।
तो फ्रेंड्स हमारा टेस्ट हो गया था यहाँ पे कोविड का, जबकि हमारा घर यहीं से थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर जाकर ही है। पर खैर छोड़ो, जो बात है उसकी बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था यार परफॉर्मेंस की। तो जैसे कि मैंने बताया कि डोमिनार का जो 0 to 100 टाइम है वो अबाउट 6.6 सेकेंड्स में अगर आप प्रॉपर लॉन्च करते हो, और जो ड्यूक 390 का है वो अबाउट 5.6 सेकेंड्स है। तो यार दोनों बाइक स्टिल बहुत फास्ट है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यार मतलब प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी जो इतना डोमिनार प्रोवाइड कर रही है। तो अगर यार मैं कॉर्नरिंग एबिलिटी की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो ड्यूक सीरीज़ की मोटरसाइकिल है, जो 390 है और इवन जो 250 है, उसका जो कॉर्नरिंग बैलेंस है और जो एजिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि यार एक तो उसमें वेट कम है पहली बात, और जो उनकी चैसी ट्यूनिंग है वो मतलब यार बहुत तगड़ी रहती है। अगर मैं फोक्स की बात करूँ तो फ्रंट फोक्स जो डोमिनार में है USD फोक्स, वो एंड्योरेंस के हैं और वो 390 से ही कैरी फॉरवर्ड करे गए हैं। तो परफॉर्मेंस अगर मैं फ्रंट फील की बात करूँ तो ठीक ठाक फील है। थोड़ा सा हैवी है डोमिनार का स्टीयरिंग, पर होना भी बनता है क्योंकि यार ओवरऑल भी बाइक बहुत भारी है। तो उस हिसाब से अगर 390 से कंपेयर करा जाए तो ये ठीक ठाक कंपेयर कर लेती है। पर अगर आपको एक प्रॉपर होलीगन मोटरसाइकिल चाहिए तो यार ड्यूक 390 स्टिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन पीरियड। और अगर मैं RR 310 की बात करूँ तो उसमें 6 हॉर्स पावर्स कम है, थोड़ा सा टॉर्क कम है, प्राइस पॉइंट उसका ज़्यादा है। अगर मैं इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो डोमिनार स्टिल मैन, डोमिनार इज़ बेटर देन दी RR 310 इन टर्म्स ऑफ इनिशियल 0 to 100 टाइमिंग्स, और जो फील आता है ना, जो पिकअप एकदम से पंच है जो। और बाकी अगर ऑब्वियसली बात है हैंडलिंग की बात करूँ तो RR 310 यार इट वॉज मेड टू गो राउंड द ट्रैक फास्टर, तो वो ट्रैक पर और नॉर्मल यूजेज में वो ज़्यादा फास्ट होगी। पर स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन में यार डोमिनार का जो हैंडलिंग है, मतलब डोमिनार का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये एक और डोमिनार आते हुए, सो उस हिसाब से देखा जाए तो यार गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और स्लिपर क्लच इसका बहुत प्यारा काम करता है, गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। और राइडेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, डोमिनार यार 5th और 6th गियर बिल्कुल पसंद नहीं करती अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो। अगर 50 से नीचे आप चलोगे तो यार जो इंजन प्रोटेस्ट करेगा वो आपको सीधा फील हो जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th गियर में ये सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप करती है, मतलब किसी भी स्पीड में आप पिक करोगे। 4th गियर में 20 की स्पीड में अगर ऐसे पिक करोगे तो बहुत अच्छे से पिक हो जाएगी गाड़ी। और अभी 6th गियर है, 55, 60 फुल एक्सेलरेशन, फुल एक्सेलरेटर मैंने दे दिया है। तो देखो आप 71, 75, 80, तो इन गियर एक्सेलरेशन यार बहुत प्यारा है गाड़ी का। और अगर देखा जाए तो हाईवे पर्पस मोटरसाइकिल, एक टूरिंग मोटरसाइकिल जो हाईवे पे आराम से क्रूज़ करने के लिए बनाई है, ये आराम से 100-130 की स्पीड में भी बहुत प्यार से क्रूज़ कर लेगी। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो जो रेव बैंड का जो टॉप एंड है और जो मिड रेंज है उसके अंदर में गाड़ी में वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ा सा लो एंड में अच्छी वाइब्रेशंस आती है, तो वो बात एक अलग है। और आगे जा रही है डोमिनार 250। तो अगर मैं 250 की बात करूँ कि मैंने 250 क्यों नहीं ली, तो बजट के हिसाब से यार 250 बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। अगर आपका बजट कम है और आपको डोमिनार चाहिए तो यार चुपचाप से जाके 250 ले लो यार, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। मैंने रिव्यू भी करा है, अगर आपको रिव्यू देखना है तो ये आ गया है लिंक। मतलब फैंटास्टिक मोटरसाइकिल फॉर दी मनी। और अगर आप RS 200 लेना चाहते हैं तो यार चुपचाप से यार बढ़िया, मतलब RS 200 को मत कंसिडर करो, आप डोमिनार 250 कंसिडर करो, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। और अगर मैं इसका स्ट्रेट ऑन कॉम्पिटिशन अगर मैं करूँ 650 से, तो यार 650 यार ऑब्वियसली बात है यार अपने प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है 650। अगर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कैश होता तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेप्टर वुड हैव बीन माय चॉइस, बिकॉज यार जो उसका जो पैरेलल ट्विन इंजन है उसका पहले तो यार फील इतना बढ़िया है, और जो उसमें जो वाइब्रेशंस की जो कमी है ना उस गाड़ी में, जो इतने टाइम से बुलेट चला के वाइब्रेशंस फील हुई है ना मेरे को, वो उसे चला के कम हो गई थी जब मैंने इसका टेस्ट राइड लिया था। इंडिया में ऐसी एपिक मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। और दिस इज स्टिल नॉट द बेस्ट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट, आई नो दैट। और अगर टूरिंग में देखा जाए तो इसकी जो टैंक साइज़ है वो बहुत कम है 13 लीटर्स के हिसाब से, तो एक सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है। और ऑफ रोड एबिलिटी इस गाड़ी में नहीं है, पर अगर ओवरऑल आप देखो तो यार इट इज़ अ जेम ऑफ अ मोटरसाइकिल, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपको यार 390 लेनी है, RR 310 लेनी है, तो जस्ट गेट दोज मोटरसाइकिल्स, दे आर एनी डे बेटर, overall a better motorcycle, but Dominar is still one of the most value for money propositions, so that's why I bought the Dominar.
और मैं सही बात बताऊँ तो मैंने डोमिनार का कभी सोचा भी नहीं था कि डोमिनार 400 में लूँगा अपने लिए, क्योंकि यार इट इज़ ऑन अ प्रीमियम साइड, इट इज़ एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल एंड इट इज़ रियली एक्सपेंसिव टू मेंटेन। अभी अबाउट 30 का माइलेज दे रही है क्योंकि इसका ब्रेक इन पीरियड चल रहा है, तो ठीक है, इतना मैं झेल सकता हूँ। एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस मोटरसाइकिल, इट इज़ एन एपिक मोटरसाइकिल। एंड इफ़ यू हैव अबाउट 2.6 lakhs lying around, just buy this motorcycle यार। और इस बाइक के बहुत जल्दी और कंपैरिजन वीडियोस और रिव्यू वीडियो भी आएगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, ताकि आपको ऐसे और ऐसे शॉर्ट्स मिलते रहे। तो इस वाली वीडियो के लिए यही था। इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप डोमिनार के अलावा कोई और मोटरसाइकिल बाइक करते हैं तो आपको क्या क्या फ़र्क लगेगा। तो कुछ ऑब्वियस सी बातें हैं कि प्राइस का फ़र्क तो है, पर थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस में भी फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। और बाकी आपके ऊपर है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे और जो आपको दिल से पसंद हो आप वही गाड़ी लीजिए। It's a complete epic machine, man. I love my Dominar 400. सो इस वाली वीडियो के लिए यही था यार। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। और हमेशा की तरह एक ही बात, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।